बंधुओं नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है ज्योतिषी का मनोवैज्ञानिक इलाज। एक बुजुर्ग ज्योतिषाचार्य ने देखा पड़ोसी की पत्नी रात दिन पति की सेवा में समर्पित रहती है, गृह कार्य में मरती खपती रहती है, फिर भी उपेक्षित अपमानित होती रहती है और कभी कभी अपने हिंसक शेर पति के सामने गाय जैसी निरीह नजर आती है। वे इस समस्या का समाधान इसलिए भी खोजना चाहते थे कि उनकी पुत्री इसी उम्र की थी। उन्होंने सब सोचा यह स्वस्थ, सुंदर, संस्कारवान स्त्री परेशान है, इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए। करुणावश वे प्रातः ही पड़ोसी के यहाँ पहुंचे। जैसे ही वे पड़ोसी के यहाँ पहुंचे, पड़ोसी की पुत्री पीपल पूजा हेतु पुत्र परीक्षा देने हेतु निकल रहे थे। वे पुत्र से तत्काल बोले, शुभम शुभम, शुभ घड़ी, तोहार परीक्षा का पेपरवा नीक होई, काहे के बिटिया पूजा खातिर जा रही है। पिता ने आदेशात्मक स्वर में तत्काल अपने बेटे से कहा, बेटा पंडित जी के गोड़े पड़े जा और आशीर्वाद लेके गई तथा ज्योतिषी से पड़ोसी ने कहा, अपना आई यहाँ बैठी। पुत्र को आशीर्वाद देते हुए पड़ोसी से बोले, सुना हो जजमान, हम पंचे ज्योतिष विद्या में पारंगत हुई गा हैं। बैठते हुए उन्होंने यह कहा। पड़ोसी ने भी हाँ में हाँ मिलाई, बोला, हम खुद ही देखे रहे हैं कि अपनवा के घर मां भुनसारे से मनई ज्योतिष के खातिर आवे लागत हैं। ज्योतिषाचार्य ने कहा, जो इस ज्योतिष के कारण हम पंचन का फुर्सत नहीं मिलाता है। आज हम सोचन कि पड़ोसी के यहाँ जाए के हाल चाल ले चाहिए। पड़ोसी ने बैठते हुए अपनी हथेली फैलाए। ज्योतिषाचार्य अनुभवी थे, वे समझ गए कि इसको ज्योतिष में, अपनी हस्तरेखा विज्ञान में पूरा विश्वास है। वह समुद्र शास्त्र के भी ज्ञाता थे, अतः उन्होंने चश्मा चढ़ाते हुए पूर्ण अभिनय के साथ ध्यान देकर कहने लगे, हाथ देखकर, दादू तुम्हार प्रारब्ध तो नीक लग रहा है। पड़ोसी ने पुनः उत्सुकतावश पूछा, एक का मतलब? ज्योतिषाचार्य ने बतलाया, तुहार प्रारब्ध का पुण्य निपट गया है, अब बाया पत्नी वाला हाथ दिखावा हो। पड़ोसी ने तत्काल बाया हाथ दिखाया। देखते ही ज्योतिषाचार्य कहने लगे, बहुत ही बढ़िया हाथ है। पत्नी के प्रारब्ध में से तो लाभ होई, तभी पत्नी किसी काम के लिए बाहर निकली। पति बोले, सुना हो भगवान, तुमहु अपन हाथ दिखाई ले। भविष्य की उत्सुकता बच्चों और स्त्रियों में वैसे भी बहुत अधिक होती है। पर शासक पति के आदेश को सुनकर शासिता पत्नी तत्काल बैठ गई और उसने अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी महाराज तो तैयार होकर आए ही थे। तत्काल बोलते, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नीका प्रारब्ध है। या जहां प्रसन्न हुई या रही वहीं ठा लक्ष्मी आवत ही रहे। हे भगवान, हे लक्ष्मी पुत्री, आपन जाई और अपन काम काज देखब। वे पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। गृहिणी ज्योतिषी ने पड़ोसी से कहा, सुना हो दादू, पुनी दुई अपना हाथ दिखावा। और दोनों हाथ देखकर कहने लगे, जजमान, अगला सुख तुम मेहरारू के भागन भोग रहे हो। तुहार जमीन जायदाद, दुकान, मकान, नौकरिया, प्रमोशन सब मेहरारू के भागन पाए रहे हो। जजमान, तुहार पुण्य प्रारब्ध अब खत्म ही सा है। ऐसे आपन मेहरारू का ध्यान रखा, ऐसी मेहरारू का ध्यान रखा, ओखर हमेशा खुशी रखियो।
रखी। पति ने पूछा, बतावा पंडित जी, मेहरारू को हम कैसन खुशी राखें, का करन परे। ज्योतिषाचार्य ने कहा, अपना के मेहरारू के खुश रहने से अपन घर में खुशी रही। जौन दिना तोहार घर वाली दुखी रही, वही रोज अपने घर से सब गड़बड़ हुई जाए और लक्ष्मी चली जाए और घर में से खुशहाली निकली सो निकली। ये गुरु मंत्र देकर वे चले गए। उन्होंने कुछ दिन बाद देखा और महसूस किया कि उन पति पत्नी का अब एक स्वर हो गया है। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखकर जीवन की गाड़ी चला रहे हैं। वे रीवा की रामलीला दोनों साथ देखने जा रहे हैं। उसे देखकर ज्योतिषी ने जान लिया कि सकारात्मक बातें बहुत सुनी और गुनी जाती हैं। वे जानते थे कि ज्योतिष तो इसमें कुछ भी नहीं था। वे खुश थे कि मेरा मनोवैज्ञानिक इलाज काम कर गया। जब हम किसी की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। धन्यवाद।